सब जेल जाएंगे, नहीं बचेंगे। और मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, सुशांत के साथ भगवान का देखिए कैसा कनेक्शन है, क्योंकि वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। जिस दिन कोर्ट की पहली हियरिंग थी उस दिन अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास था। जिस दिन दूसरी हियरिंग थी उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी था। आप ये देखिए कि उनकी हियरिंग भगवान से कैसे जुड़ी हुई है। तो 100% ये 100 करोड़ की जनता, जो देश में 130 करोड़ की जनता और इंटरनेशनली सुशांत के लिए जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, 100% कुछ ना कुछ होगा। और सीबीआई को सिर्फ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इसको, जो पीछे ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें 7 साल 5 साल केसेस चले, जिया खान का था मुद्दा, ऐसा ना हो कि बस 5 साल 6 साल ये केस चले, क्योंकि सीबीआई पे बहुत आस है हम लोगों को। और हम लोग सोचते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलना ही चाहिए। और रिया चक्रवर्ती, संदीप सिंह, सिद्धार्थ पिठानी, इस तरह के सारे लोगों को, और वो नीरज उनका कुक, और ये सारे लोग जो कहानी के एक अलग अलग पात्र निभा रहे हैं, वो सारे के सारे जेल जाएं। इन 5 को रिमांड पे उठाएं, इनको डंडे लगाएं, और ये सबके सब बक देंगे, क्योंकि इनको सबको पता है। और इनके जो आपस में मिसमैच नहीं कर रहे, क्योंकि एक किसी ने स्क्रिप्ट लिखी है बॉलीवुड के, किसी बॉलीवुड जो ये माफियागिरी ये करते हैं, इन माफियाओं में से किसी ने एक स्क्रिप्ट लिखी है। और वो स्क्रिप्ट क्या है कि बहुत दिनों तक तो ये रट रहे थे, जब तक मुंबई पुलिस इनका साथ दे रही थी, बिहार पुलिस को ये के हाथ नहीं आ रहे थे। अब इनको सीबीआई मिल गई है। अब सीबीआई इनसे जब पूछताछ कर रही है तो 1-2 होता है ना, कितनी चीज़ों तक आप रटे रहेंगे। तो वो जो रट्टाफिकेशन इन्होंने लगाई हुई थी, वो रटना सारा गायब हो जाए। अब जब सीबीआई के डंडे इनको पड़ेंगे तो मिसमैच भी करेंगे और ये सच भी उगलेंगे। रिया चक्रवर्ती को, ऐसी लड़कियां जो हैं, लड़कियों के नाम पे धब्बाएं, और इनको जेल में होना चाहिए, और इनकी वजह से सारी लड़कियां बदनाम होती हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पे। और आज हमारे साथ हैं प्रीति पांडे मैम, और मैम से बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जिस तरीके से खोजबीन कर रही है, और वो शुरुआत से इन सारे तथ्यों को सामने रखने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सभी जानना चाहते हैं कि आखिर 14 तारीख को क्या हुआ था। तो इसी के लिए आज सीबीआई 5 लोगों से पूछताछ कर रही है, जिसमें रिया चक्रवर्ती का भाई भी शामिल है। तो इसी पे मैम से बात करेंगे। जिस तरीके से मैम सीबीआई जांच कर रही है, और उन्होंने 5 लोगों को एक साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए बिठाया है, पूछताछ के लिए। तो यहाँ बड़ी बात यह है कि मैम जितने भी बयान आज दर्ज किए जा रहे हैं सीबीआई की तरफ से ये कहना है कि इन लोगों के बयान आपस में मैच नहीं खा रहे। सबसे पहले तो आपका चैनल जो है मैसी प्यारा हिंदुस्तान, जिसको आपने नेशनल मीडिया से पहले इस मुद्दे को उठाया और जन जन तक ये गया, क्योंकि सुशांत जो है आज सिर्फ बॉलीवुड का मुद्दा या बिहार के 12 करोड़ लोगों का मुद्दा नहीं है। आज वो 130 करोड़ लोगों के लिए जो प्यार उमड़ा है सुशांत के लिए, वो सबका बेटा है, वो सन ऑफ इंडिया है। देखिए 5 लोगों को जिनको ये उठाया है, ये 5 कल्प्रिट हैं। मैं बार बार कहती आई हूँ, नेशनल मीडिया के द्वारा भी, अपने फाउंडेशन के द्वारा भी, और आप लोगों के माध्यम से भी मैं यही बार बार कहना चाहती हूँ, इन 5 को रिमांड पे उठाएं, इनको डंडे लगाएं, और ये सबके सब बक देंगे, क्योंकि इनको सबको पता है। और इनके जो आपस में मिसमैच नहीं कर रहे, क्योंकि एक किसी ने स्क्रिप्ट लिखी है बॉलीवुड के, किसी बॉलीवुड जो ये माफियागिरी ये करते हैं, इन माफियाओं में से किसी ने एक स्क्रिप्ट लिखी है। और वो स्क्रिप्ट क्या है कि बहुत दिनों तक तो ये रट रहे थे, जब तक मुंबई पुलिस इनका साथ दे रही थी, बिहार पुलिस को ये के हाथ नहीं आ रहे थे। अब इनको सीबीआई मिल गई है। अब सीबीआई इनसे जब पूछताछ कर रही है तो 1-2 होता है ना, कितनी चीज़ों तक आप रटे रहेंगे। तो वो जो रट्टाफिकेशन इन्होंने लगाई हुई थी, वो रटना सारा गायब हो जाए। अब जब सीबीआई के डंडे इनको पड़ेंगे तो मिसमैच भी करेंगे, और ये सच भी उगलेंगे। मैम यहाँ पे लोगों की तरफ से ये भी कहना है कि इसमें अगर ज्यादातर चीजें पता है तो वो सिद्धार्थ पिठानी को पता है, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी उस दिन मौजूद था। और जिस तरीके की बातें की मेकर रफीक की तरफ से कही गई, उन्होंने भी ये कहा कि जब मैंने ताला खोला तो मुझे हटा दिया जाता। तो इन सारी चीजों को आप, जैसे कि आप देख रही हो शुरुआत से इस केस में आप भी आवाज उठा रहे हो, तो क्या कहना चाहोगे? देखिए सबसे पहले बार बार सिद्धार्थ पिठानी बार बार ये कहते हैं कि अंदर उनकी प्राइवेसी भंग ना हो, लोगों को उनकी प्राइवेसी। अरे भाई, तुम्हारा दोस्त अंदर मर रहा है, किस हालत में है, जिंदा है कि मर गया है, 4 घंटे से वो फोन नहीं उठा रहा है, आवाजें अंदर से नहीं आ रही हैं, आपको शक है कि उसने अंदर कुछ कर लिया है, आप डर में हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति, अगर हमारे घरों में ऐसा हो जाएगा तो हमसे सबसे पहले दरवाजा खुलते ही, दरवाजा तोड़ते ही अंदर घुसेंगे। इतना दिमाग तो किसी के पास आएगा ही नहीं जब तक वो सोची समझी साजिश ना हो, जब तक सिद्धार्थ पिठानी को ये पता ना हो कि दरवाजा खोलते ही तो चाबी वाला देख लेगा कि सुशांत अंदर लटक ही नहीं रहा है। वो हरे रंग के एक पतले से कपड़े के साथ 80 किलो का वजन लटका रहेगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सुशांत अंदर मरा हुआ था, इन लोगों ने मारा हुआ था, और सिद्धार्थ पिठानी को पहले से पता था, इसलिए उसने चाबी वाले को हटा दिया। नॉर्मली कोई भी व्यक्ति ये नहीं कर सकता कि चाबी वाले को चाबी खोलते ही, चाबी जैसे उसने खोला उसको कहा कि नहीं तुम रुको, तुम अपना सामान पैक करो, और एक आदमी उसको नीचे छोड़ने आ रहे। भाई तुम्हें अपने दोस्त से मतलब नहीं, तुम्हें दोस्त की चिंता नहीं कि दोस्त तुम्हारा जिंदा है कि मर गया, तुम ये सोच रहे हो कि उसको कुछ पता ना चले। क्योंकि जो स्क्रिप्ट लिखी थी ना, उसमें सब कुछ लिखा हुआ था कि चाबी वाले को अंदर नहीं जाने देना है, चाबी वाला कुछ देखे ना, क्योंकि वो लटका तो था ही नहीं ना। सिद्धार्थ पिठानी फोटोग्राफर हैं।
और उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के फ्यूनरल की, अगर आपने देखी हो कि एक फोटो खींची, जो व्यक्ति उसके अंतिम संस्कार की एक फोटो ले रहा है, उसने एक फोटो लटकती हुई नहीं ली। और 5 मिनट पे उनकी मीतू, जो उनकी सिस्टर है मीतू दी, जिनको सब लोग बोल रहे हैं आज वो पूरे देश की दीदी हैं, वो मीतू दीदी 5 मिनट की दूरी पे थी, तो आपने मीतू दी के आने का वेट क्यों नहीं किया? आपने लटकते हुए सुशांत की फोटो क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैं से सुशांत लटक ही नहीं रहा था। और मैं बार बार देखिए कहती रही हूँ, जिस तरीके से ऑटोप्सी रिपोर्ट में टाइमिंग नहीं मेंशन है, इन्होंने अधूरी मेडिकल ये ऑटोप्सी रिपोर्ट की है। कोई ऑटोप्सी रिपोर्ट ऐसी नहीं होती है जिसमें टाइम मेंशन ना हो। एग्जैक्ट टाइम लिखा जाता है और उस टाइम के इर्द गिर्द माना जाता है कि उसकी सुसाइड या उसकी डेथ हुई होगी। ऑटोप्सी रिपोर्ट में उसकी डेथ का टाइम मेंशन नहीं होना, मैं बार बार चीख के कहती रही हूँ, फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ, ये सब कुछ शायद 13 तारीख की रात को हो गया है। और ये जो उनका नौकर ये नया स्क्रिप्ट और बयान दे रहा है ना कि मैं बाहर निकला, सर ने अनार का जूस मांगा, कुछ दिनों बाद वो अनार का जूस जो है वो संतरे के जूस में बदल जाता है, फिर वो गुआवा के जूस में बदल जाता है। वो जो नौकर को सिखाया पढ़ाया गया था कि बेटा तुमको सुबह सबसे यही कहना है कि सर सुबह तक जिंदा थे, वो रात को ही मारा जा चुका था। मैम आपने ये बात सही कही कि ये घटना पूरी 13 तारीख को ही रची जा चुकी थी। जिस तरीके से आज भारत पे जब उनकी पड़ोसी बात करती हैं तो उन्होंने भी कहा था कि सारे घर की लाइट बंद थी, किचन की लाइट सिर्फ जली हुई थी। और यहाँ पे जो की मेकर था रफीक, उसकी तरफ से भी ये बात कही गई कि जब सिद्धार्थ पिठानी ने उसे नंबर मिलाया, जैसे कि उसके फ़ोन में नंबर सेव हो चाबी वाले का, और इस रफीक की तरफ से ये भी कहा जाता है कि जब मैं ताला तोड़ने के लिए वहाँ पर जाता हूँ तो किसी के चेहरे पर शिकन नहीं होती, गार्ड मुझसे नहीं पूछता कि क्यों आए हो। देखिए वो सुशांत सिंह राजपूत का घर था, वहाँ पे गार्ड ने किसी को भी आने और किसी को भी जाने बहुत इजीली दिया। क्राइम सीन को इतने दिनों तक मुंबई पुलिस ने प्रोटेक्ट नहीं किया, उसको खुला रखा है, उसको पार्क की तरह खुला रखा है कि सब लोग आएँ और सब लोग जाएं। जो थोड़ी बहुत सबूत और बाकी हो उस फ्लैट में, वो सबूत को भी उन्होंने मतलब बर्बाद कर दिया है। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ कहूँगी, जैसे उनके पड़ोसी ने बात कही, पड़ोसी ने कहा कि करीबन इनके घर में 3 बजे 4 बजे तक लाइट जलती थी। जो लड़का जिसके घर की लाइट 3 बजे तक जलती थी, 13 तारीख को ऐसा अनयूजुअल क्या हो गया कि 10 बजे रात को ही लाइट बंद हो गई? इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको 13 तारीख को ही ख़त्म कर दिया गया। और सुबह ये स्टोरी गढ़ी गई कि नौकर आके ये कहे कि सर ने आके बाहर जूस पिया, मुझे देख के स्माइल दिया। ये सारी चीज़ें जो है वो मनगढ़ंत, ये बॉलीवुड माफियाओं के साथ, महाराष्ट्र के बड़े पॉलिटिशियंस के साथ, जिसको हम कह रहे हैं बेबी पेंगुइन, मैं तो एक और नाम देती हूँ बेबी पेंगुइन, बाबा पेंगुइन। बाप बेटे जितने लोग हैं ये सारे फंसेंगे और सब जेल जाएंगे। क्योंकि जो बिहार से आवाज़ उठी थी, बिहार के डीजीपी ने जो आवाज़ उठी थी, आज वो पूरे देश में, आज वो पूरे इंटरनेशनली सुशांत के लिए आवाज़ उठ रही है। एक चीज़ देखिए, अभी गायत्री मंत्र का जाप हुआ है सुशांत के लिए परसों, और लाखों करोड़ों लोगों ने सुशांत के लिए, आप बार बार ये लोग देखिए, महाराष्ट्र और बिहार में लोग राजनीति करने से बाज नहीं आते। कोई आरजेडी को कुछ कहता है, कोई नीतीश जी की पार्टी कुछ कहता है, कोई महाराष्ट्र को कुछ कहता है, कोई किसी और पार्टी को। मैं एक चीज़ कह रही हूँ, क्या वो 130 करोड़ लोग जो जुड़े हुए हैं वो किसी पॉलिटिकल दल से हैं? क्या मैं आप जितने लोग हम सुशांत के लिए प्रे कर रहे हैं कि एटलीस्ट सुशांत के साथ जो हुआ वो सामने आए सबके? किसी को भी वो बुजुर्ग 74 साल का पिता जो रोता हुआ, जिसको मतलब जिसकी चिता को आग देने के लिए उसका बेटा जिंदा नहीं है, जिसकी 4 बहनें हैं, और 14 तारीख को ये घटना घटी है और 3 अगस्त को राखी थी। इस बार पे सुशांत की बहनों ने राखी नहीं बांधी अपने भाई को, जिनकी बहनों ने किस तरीके से वो राखी का दिन बीता होगा। मैं आज भी सोचती हूँ कि अगर मैं सोशल मीडिया उस दिन देख रही थी तो मैंने देखा कि उनकी जो बहन है श्वेता कीर्ति सिंह, उन्होंने बहुत प्यारे प्यारे पोस्ट अपने बेटे भाई के लिए किया। पिता के द्वारा भी बहुत सी चीज़ें कही जाती हैं, तो हमें तो वो पिता के आंसू दिख रहे हैं, हमें वो बहनों के आंसू दिख रहे हैं। हमें रिया चक्रवर्ती और उनके जो वो पीआर एजेंसीज हैं, पेड पीआर एजेंसीज, जो रिया को बचाने की कोशिश कर रही हैं, जो रिया को बता रही कि नहीं रिया निर्दोष है। अरे भाई, तुम लिव इन रिलेशनशिप में थी, तुम बार बार सबसे कहती फिर रही हो कि मैं लिव इन रिलेशनशिप में थी, सुशांत ने मेरे ऊपर पैसे खर्च किए, तो क्या गलत किया? पैसे खर्च किए वो गलत नहीं किया। तुम लिव इन रिलेशनशिप में थी, तुम गर्लफ्रेंड थी, तुम पत्नी थी, तुम जो भी थी, भगवान जाने तुम क्या थी। क्योंकि तुम्हारे अलावा कोई ये बात नहीं कह रहा है कि नवंबर में तुम्हारी उससे शादी होने वाली थी। उनके पिता को नहीं पता, उनके दोस्तों को नहीं पता, उनकी बहनों को नहीं पता। तो मैं तो मान ही नहीं सकती कि सुशांत नवंबर में शादी करने वाले थे, उनके पिता को नहीं पता था। मैम, जितनी भी बातें आपने रिया चक्रवर्ती को लेके गई, उससे तमाम लोगों का शक रिया चक्रवर्ती पे ज़्यादा है, उन्हीं पे ज़्यादातर लोगों का शक गहराया हुआ है। तो यहाँ पे सवाल ये भी है कि कब तक सीबीआई इनसे पूछताछ करेगी और कब रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी होगी। और यहाँ पे ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि रिया चक्रवर्ती अपने घर पे भी नहीं है, आखिर इन्हें सीबीआई से इतना डर क्यों है? देखिए, सबसे पहले इन्होंने एक ड्रामा रचा
ट्विटर पे। सबसे पहले इन्होंने आके कहा कि मैं अमित शाह जी को और गृह मंत्री को उन्होंने कहा कि मैं उनकी गर्लफ्रेंड हूँ, आप इस केस को सीबीआई को दीजिए। ये सिर्फ सिंपैथी क्रिएट करने के लिए था, क्योंकि उसके 2 दिन पहले ईडी ने इनको समन भेज दिया था। एक ऐसी लड़की जिसके पास बॉम्बे में कई करोड़ की प्रॉपर्टीज हैं और उसका आईटीआर 14 लाख और 18 लाख का, 18 लाख की आईटीआर, 2-2 करोड़ के उसके पास संपत्तियां हैं। उसके पास इस तरह के बैंक बैलेंस निकले हैं, एफडी निकला है जो उनकी बहन के नाम से था, उसकी बहन नॉमिनी थी। 2.5 करोड़ की 2 एफडी थी, उसमें 1-1 करोड़ रुपए एक इनके भाई को और एक इनको ट्रांसफर हुए। अरे तुम 2019 में आई हो, 2020 में उस लड़के की जिंदगी खत्म कर दी तुमने। किस तरह की तुम गर्लफ्रेंड थी और तुम क्यों भाग रही हो सीबीआई से? इसका मतलब तुमको सब कुछ पता है। और ये संदीप सिंह, सबसे पहले तो मैं संदीप सिंह को कहना चाहूंगी, संदीप सिंह लोगों से सेल्फ क्लेम्ड बेस्ट फ्रेंड है। ये लोगों से कहता है कि मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो आर भारत में अर्नब जी ने पूछा कि भाई बेस्ट फ्रेंड हो तो बताओ कब मिले थे आखिरी तुम्हारी? तो उसने कहा 8 महीने पहले, 1 साल पहले। तो भाई तुम कैसे बेस्ट फ्रेंड थे? तुम्हें साल भर तक उससे बात नहीं होती, साल भर में तुम्हारा दोस्त परेशान है, डिप्रेशन में है, नहीं है, दुखी है, अच्छा है, बुरा है, तुम्हें उसका हालचाल तक नहीं पता, बेस्ट फ्रेंड कहाँ है कि तुम? उनकी बहनों ने साफ साफ कहा कि संदीप बेस्ट फ्रेंड नहीं थे, क्योंकि सुशांत अपने परिवार से बहुत अटैच थे। सुशांत अभी इस जनवरी में अपना जन्मदिन मनाने चंडीगढ़ में जो उनकी सिस्टर है उनके घर गए थे और पूरा परिवार, उनके भांजे, उनकी भांजियां, सब लोग साथ थे। रिया जिस दिन से आई है, रिया ने पूरी कोशिश की कि उनके परिवार को अलग किया जाए। 1 महीने में लड़का जो है 50 सिम कार्ड चेंज करता है। 50 सिम कार्ड नॉर्मली कौन चेंज करता है? इस बारे में क्यों नहीं बात होती? पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है, देखिए इनकी एक्स मैनेजर थी दिशा साल्यान, 1 हफ्ते पहले उनकी डेथ हुई और उनका पोस्टमार्टम 72 घंटे बाद किया गया। मुंबई पुलिस ने कहा कि उनका कोविड टेस्ट हुआ। तो भैया क्या हुआ? 1 हफ्ते बाद जब सुशांत की डेथ हुई तो कोविड खत्म हो गया था, महाराष्ट्र में कोविड खत्म हो गया था। आपको क्या जल्दी थी कि सुबह डेथ होती है, रात को 12:30 बजे उसका पोस्टमार्टम कर दिया जाता है? उस पोस्टमार्टम वाली जगह उनकी बहन को नहीं जाने की इजाजत देता है मुंबई पुलिस, लेकिन रिया को पीछे के रास्ते से 45 मिनट वहां लेके जाते हैं और वो उसके सीने पर सर रख के ड्रामा करती हैं, सॉरी बाबू चक्रवर्ती को। ऐसी लड़कियां जो हैं, लड़कियों के नाम पे धब्बा हैं और इनको जेल में होना चाहिए और इनकी वजह से सारी लड़कियां बदनाम होती हैं। मैम यहाँ पे अगर आपने संदीप सिंह का नाम लिया तो संदीप सिंह को लेकर आज एक और बड़ा खुलासा हुआ है आर भारत के ही द्वारा। आर भारत की टीम एक बात करती है, सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम कर चुकी एक नंदिनी है। नंदिनी कहती है कि मैंने इससे पहले संदीप सिंह का नाम नहीं सुना और यहाँ पे उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की नीतियाँ इतनी बड़ी थी कि वो शिक्षा नीति तक को लेकर बात करना चाहते थे पीएम नरेंद्र मोदी को। और यहाँ तक जो आज तक अगर सीबीआई के हाथ में एक केस चला गया, पर उसके बावजूद भी आज तक ऐसे कुछ लोग हैं जो यही कह रहे हैं कि डिप्रेशन था, थ्योरी गढ़ी जा रही है अभी तक डिप्रेशन की। एक लड़का जो 100 डायरियां लिखता है, एक लड़का आज ये लिखता है कि अगले 5 साल बाद मुझे क्या करना है। इतना विजनरी, इतना मिशनफुल लड़का जिसको ये पता है कि 5 साल बाद मुझे हॉलीवुड में इंडिया को कैसे प्लेस करना है, जो अपने देश के बारे में सोचता है, जो बॉलीवुड का एक बड़ा लेवल लेके जाना चाहता है, जो इंडिया के टॉप रैंकिंग के कॉलेज में दिल्ली में बीटेक किया हुआ है, जो मतलब चांद सितारों से बातें करता है। आपको पता होगा, मुझे तो अभी रिसेंटली इस केस के चक्कर में पता चला, सुशांत ने मतलब ऐसी कितनी चैरिटी की है। ये जो ड्रामे करते हैं ना लोग, बीइंग ह्यूमन खोल के और बड़े बड़े एनजीओ खोल के, जिन्होंने जो सारे पाप किए उस पाप को पुण्य में बदलने की कोशिश करते हैं। और पता नहीं इसमें दुबई का क्या लिंक आ रहा है, इस केस में दुबई का भी लिंक आ रहा है। सुशांत ने जहां जहां बाढ़ आई है वहां पे 2.5 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए दिए। कभी मीडिया में नहीं आया कि सुशांत ने इतने पैसे दिए। सुशांत का सपना था कि वो सारे बच्चे जो पैसे वाइज वीक हैं, फाइनेंशियली वीक हैं, जो पढ़ नहीं पा रहे पैसों के कारण, उनको स्पोर्ट्स में, उनको पढ़ाई में और उनको चांद सितारों की जिंदगी दिखाना, उनको नासा ले जाना। 100 बच्चों को नासा में स्पॉन्सर करते हैं। जरा बताइए बॉलीवुड में जितने बार पे प्लेक कार्ड लेके सीए के नाम पे खड़े हो जाते हैं, शाहीन बाग को प्रोटेस्ट करते हैं, धरना दिवाते हैं, दिल्ली राइट्स में जो दंगाई हैं उन दंगाइयों को सपोर्ट करते हैं, ये मगरमच्छ के आंसू रोते हैं आतंकियों, पाकिस्तानियों, लाल सलाम वालों के लिए। एक भी बॉलीवुड का ऐसा स्टार बड़ा नहीं है। हमने जब अभी पीछे बहुत सारे लोगों को कोविड हुआ तो पूरे देश ने मन्नत किया, बड़े बड़े महानायकों के लिए मन्नत किया, लेकिन एक भी नायक और महानायक खड़ा होकर सुशांत के लिए आज भाई वो सुशांत आपका ही परिवार का हिस्सा था। मैसी आई एम टेलिंग यू, सब जेल जाएंगे, नहीं बचेंगे। और मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, सुशांत के साथ भगवान का देखिए कैसा कनेक्शन है, क्योंकि वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। जिस दिन कोर्ट की पहली हियरिंग थी उस दिन अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास था। जिस दिन दूसरी हियरिंग थी उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी था। आप ये देखिए कि उनकी हियरिंग भगवान से कैसे जुड़ी हुई है। तो 100% ये 100 करोड़ की जनता, जो देश में 130 करोड़ की जनता और इंटरनेशनली सुशांत के लिए जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, 100% कुछ ना कुछ होगा। और सीबीआई को सिर्फ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इसको, जो पीछे ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें 7 साल 5 साल केसेस चले, जिया खान का था मुद्दा, ऐसा ना हो कि बस 5 साल 6 साल ये केस चले, क्योंकि सीबीआई पे बहुत आस है हम लोगों को और हम लोग सोचते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलना ही चाहिए। और रिया चक्रवर्ती, संदीप सिंह, सिद्धार्थ पिठानी, इस तरह के
सारे लोगों को, और वो नीरज उनका कुक, और ये सारे लोग जो कहानी के एक अलग अलग पात्र निभा रहे हैं, वो सारे के सारे जेल जाए। धन्यवाद मैम।